अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर मैं आपके सामने कुर्बानी के मसाइल लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा सवाल है कि कुर्बानी का वक्त कब से कब तक है। इसी तरीके से एक सवाल ये भी है कि जो शख्स पर कुर्बानी फर्ज है, क्या उसी के नाम से कुर्बानी होना ज़रूरी है या वो किसी और के नाम से भी कुर्बानी करा सकता है। तीसरा सवाल है, क्या रात में भी कुर्बानी हो सकती है या दिन में ही कुर्बानी करना ज़रूरी है। और चौथा सवाल है कि क्या कर्जदार पर भी कुर्बानी है, क्या कर्जदार पर भी कुर्बानी वाजिब है, फ़र्ज है या वो बरी ज़िम्मा है। तो आइए मैं हर एक का तफसील से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल यह है कि जो मालिक निसाब हो, जिसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज हो, क्या उसी के नाम से कुर्बानी होना ज़रूरी है या वो किसी और के नाम से भी करा सकता है। तो जवाब यह है कि उसके नाम से कुर्बानी होना ज़रूरी है। वो किसी और के नाम से कुर्बानी कराएगा तो कुर्बानी तो हो जाएगी, मगर इसके ज़िम्मे से फ़र्ज अदा नहीं होगा और ये गुनहगार होगा। इस मसले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। पहली मरतबा कुर्बानी करते हैं तो सोचते हैं किसके नाम से करें, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करते हैं। फिर दूसरे साल जब कुर्बानी करते हैं तो गौसे पाक के नाम से करते हैं। तीसरे साल जब कुर्बानी करते हैं तो वो अपने बाप दादा के नाम से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस शख्स पर कुर्बानी फ़र्ज है उसके नाम से कुर्बानी होना ज़रूरी है। हाँ, अगर अल्लाह ताला तौफीक दे, वो अपने नाम से भी कुर्बानी करता है और दूसरों के नाम से भी कुर्बानी करता है, तो जिसके जिसके भी नाम से कुर्बानी कराएगा सबकी कुर्बानी अदा हो जाएगी और उसके ज़िम्मे से भी फ़र्ज अदा हो जाएगा। अब आइए एक सवाल और मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। कुर्बानी का वक्त कब से कब तक है। कुर्बानी का वक्त कब से कब तक है। तो कुर्बानी का वक्त 10वीं ज़िलहिज्जा से 10वीं ज़िलहिज्जा को सुबह सादिक से 12वीं ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक, ये सारा का सारा वक्त कुर्बानी का वक्त है। मगर शहर में नमाज ईद उल अज़हा के बाद कुर्बानी का वक्त शुरू होता है। हाँ, अगर शहर में बहुत सारी मस्जिदें हों और सब में बकरा ईद की नमाज का टाइम अलग अलग हो तो वहाँ क्या करें, वहाँ का वक्त शुरू होता है। तो उस शहर की किसी भी मस्जिद में अगर नमाज हो जाए तो पूरे शहर वालों के लिए कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है। पूरे शहर वालों के लिए कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है। अब तीसरा सवाल सुनें, क्या रात में भी कुर्बानी हो सकती है। जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि 10 ज़िलहिज्जा के सुबह सादिक से लेकर के पूरा दिन, यानी 10 ज़िलहिज्जा को पूरा दिन, फिर 11 को पूरा दिन और इन दोनों के दरमियान वाली रात, फिर 11 के पूरा दिन और 12 के पूरा दिन और इन दोनों के बीच वाली रात, यानी 3 दिन और 2 रातें, ये पूरा का पूरा वक्त कुर्बानी का वक्त है। दिन में करेगा तब भी कुर्बानी होगी, रात में करेगा तब भी कुर्बानी होगी, मगर रात में बेहतर नहीं, रात में बेहतर नहीं है, दिन में करना ज्यादा बेहतर है। अब एक आखिरी सवाल, क्या कर्जदार पर भी कुर्बानी फर्ज है। जी हाँ, अगर कर्जदार अपने कर्ज का माल निकाल दे, उसके बाद जितना बचता है अगर वो मालिक निसाब जाता है तो कुर्बानी उसके ऊपर फर्ज है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख की मिल्कियत है और 2 लाख वो कर्जदार भी है, तो अगर 2 लाख निकाल देते हैं तब भी उसके पास 3 लाख बचेगा, यानी 3 लाख का मालिक वो रहेगा और 3 लाख पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी फर्ज है। तो अब वो मालिक के निसाब माना जाएगा और उसके ऊपर कुर्बानी फर्ज होगी। 3 लाख तो बहुत ज्यादा है, उससे बहुत कम में भी कुर्बानी फर्ज हो जाती है और मालिक के निसाब हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।